चलो भैया, आपके रिलेशनशिप का जो है ट्रबल देखा जाए. व्हाट इज द ट्रबल इन दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का जो ट्रबल है वो ये है कि जो भी आपके लाइफ का या जो भी रिलेशनशिप में है, उसमें एक ही समस्या आ रही है कि आप मेंटली बहुत स्टेबल होंगे या आप जो है इमोशनली बहुत स्टेबल होंगे, और आपको अनस्टेबल करने का पूरा प्रयास किया जाता होगा या पूरा प्रयास किया होगा कि आप एक बार अनस्टेबल हो जाओ, उसके बाद देखो हम लोग बताते हैं कि हम लोग कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं. बिकॉज जब आप मेंटली या स्पिरिचुअली या इमोशनली अनस्टेबल होते हैं तो ही गलत चीजें या कुछ आलतू फालतू चीजें उस पर असर करती हैं. इन दिस कनेक्शन सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप ये समझ लेते कि आप कमजोर हो, कायर हो, या आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो ही कोई गलत चीज आपके ऊपर अफेक्ट कर सकती थी. तो उसी के लिए ना, इट्स लाइक कि एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था जहां पर आप हर तरीके से कमजोर पड़ जाओ, हर तरीके से वीक पड़ जाओ, और कोई एक इंसान अपना एक लास्ट फाइनल राउंड खेल के आपकी लाइफ से चला जाए, ये बता करके कि ओके फाइनली आई वॉन द गेम. अगर आप कहते हो कि रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है या बहुत अच्छी भावनाएं बहुत मैटर करती हैं, देन आई वुड से कि ये जो भी भावनाएं हैं जो बहुत मैटर करती हैं, अगर वो जीत जाती हैं तो हम तो हार जाएंगे. और अगर आप कुछ और कहते हो कि कुछ और मैटर करता है, तो हाँ, वो उसमें भी आप जीत जाओगे. अगर दोनों तरीके से आप जीत जाओगे तो फिर मैं कैसे जीतूंगा? फिर मैं तो हार जाऊंगा या मैं तो हार जाऊंगी, वट एवर इट इज. अगर ये आपको लगता है कोई मैस्कुलिन है, कोई लड़का हो तो भी, अगर कोई लड़की है, इट कैन बी एनी बडी, तो भी, और अगर थर्ड पार्टी है, कुछ और लोग भी इस कनेक्शन में है, तो बहुत प्लानिंग की गई थी कि आप ना कमजोर पड़ जाओ एक जगह पे ना, इमोशनली आप इतने अनस्टेबल हो जाओ कि आप ना, आपके ऊपर गलत चीजें इम्पैक्ट कर जाए या गलत चीजें आप पर प्रभाव कर जाए बहुत ज्यादा. अच्छा, अगर आप इस चीज को क्लेम कर पाते हैं, इस चीज को प्रूव कर पाते कि एक्चुअली आपके मन में बहुत गहरी इमोशंस हैं अपने पार्टनर के प्रति, आप बहुत प्यार करते हैं उनसे, तो ये पार्टनर विल से कि बहुत प्यार नहीं जीतता है, लॉजिक जीत जाता है. और अगर तुम्हारा बहुत प्यार ही जीत जाएगा तो हम तो जी लेंगे इन अ वेरी गुड कनेक्शन, बट तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है, लाइफ को जीने के लिए लॉजिक नहीं है. और लॉजिक जब आप यूज करते तो फिर ये इंसान कहता कि तो तुम्हारे पास लॉजिक भी है, तो मे बी ये इंसान के पास ज्यादा लॉजिक होगा या मे बी इंसान के पास कम लॉजिक होगा, तो हम तुमको जीतने नहीं देंगे. बिकॉज तुम्हारा जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, वो एक्चुअली ओके, ये बात था. और अगर कोई और पर्सन यहाँ पे, देयर इज अ थर्ड पर्सन, तो वहां पर ये लॉजिक था कि ये इंसान जितना भी अच्छा हो उसको उतना ही खराब कर दो, पलट दो, उसका अच्छाई अच्छाई सब पलट दो, और उसका दिशा बदल दो, मतलब वो उल्टा दिशा में वो इंसान चला जाए, उल्टा वापस लौट के चला जाए, उसको यहाँ मत आने दो बस. बिकॉज वो इंसान अगर यहाँ आएगा तो क्रांति हो जाएगा, बिल्कुल कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वो इंसान कुछ अच्छा कर जाएगा. और मेरे से बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा बिकॉज मैं अच्छी नहीं हूं उतनी, कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, तो इस इंसान को वहां से हटा दो. बिकॉज अगर वो आती है या वो इंसान आएगा तो बहुत ही अच्छा उसके लाइफ में हो जाएगा, और मेरे लाइफ में तो होगा नहीं. मेरे लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है कि मतलब वो इंसान जो कह रहा है वो मैं नहीं कर सकती, मैं अपने हिसाब से जो भी मेरे को करना है मैं कर सकती हूँ. अगर कोई यहाँ पे इनके फ्रेंड थे या जो भी थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल कुछ लोग थे, तो दे आर लाइक कि हम लोग इसकी बात क्यों माने, इस पर्सन को बोलो कि झुक के रहे, या इस पर्सन को बोलो कि इंसान बहुत ही इमोशनली बहुत ज्यादा कमिटेड रहे, लविंग केयरिंग रहे, आपके पास आसपास घूमे, हम लोग क्यों उसको किंग और क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे, वी आर नॉट. तो इसको क्या कहते हैं? इसको ईर्ष्या कहते हैं, इट्स जेलसी. तो ये जो जेलसी है, ये जो ईर्ष्या है, ये आपको पता नहीं होगा बिकॉज आपने कभी किया नहीं होगा. सो नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये बात तुमको समझ में नहीं आई कि वेल प्लान्ड, इट्स अ वेल प्लान्ड थिंग, कि जहाँ पे कोई इंसान ऑलरेडी उसके माइंड में है कि ये इंसान नहीं जीत सकता, और ये इंसान के पास जितनी भी अच्छाइयां हैं मैं उसको पूरा बुरा ही बना दूंगा, और मतलब आई विल टर्न इट इनटू समथिंग एल्स, कुछ और इसको बना करके ना, आई विल डिस्ट्रॉय दिस पर्सन. अगर वो नहीं हो पाया, देन देर इज अ चांस कि इंसान जीत जाए, पर सामने वाला पर्सन इसको इसलिए भी नहीं जीतने देगा बिकॉज मे बी there's a friendship. But when they think about marriage, then they think about कि हाँ we can get married, but they think about कि अच्छा maybe I have this, मतलब मैं जानता हूँ शायद इस person को,
आई नो दिस पर्सन, मेरे को पता है इस इंसान के बारे में, बट ओके आई हैव माई लाइफ और मैं अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज। तो आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही इंसान आपको पीछे 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 लेके जाएंगे, बट यू कैन नॉट विन दिस गेम, दैट्स क्लियर। मैं आपको इस खेल को जीतने नहीं दूंगा, दैट्स वेरी क्लियर। ठीक है, बिकॉज ये गेम आप विन नहीं कर सकती। नाउ दिस पर्सन हैज समथिंग इन द माइंड कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ और हो, कोई और हो जो प्रायोरिटी पे हो, जो जिसको आप बहुत मैटर, मतलब जिसके लिए आप बहुत मैटर करते हो, जिसको आप बहुत बड़ा समझते हो, जिसको आप बहुत मानते हो। मे बी आपके लिए वो चीज़ें ज़रूरी हो। और ऑब्वियस सी बात है कि पहली चीज़ें या पहली बार लाइफ में कुछ भी होता है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई शुड आई, मैं क्यों उसमें हूँ, आई एम नो बड़ी। तो इन्होंने आपको ना एक ट्रैप में डाल दिया कि आप जाके अपने पास्ट में एक बार देख के आओ, उसके बाद अपने प्रेजेंट में देख के आओ, उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या था। अच्छा, ये सब होने के बाद दे डोंट नो कि वो जो भी पर्सन होगी या कोई भी इंसान जिसको ये कंसिडर कर रहे हैं उसका पास्ट क्या था, या उसका इंटेंट क्या था, या क्या है। इट इज लाइक कि हमको पता है कि हाँ ये चीज या ये इंसान से कुछ फील होता है, लेकिन कन्वेंशनल होता है ना कि अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ ये वाला रिलेशनशिप ज्यादा बेटर है, इट्स बेटर फॉर मी। तो मैं यही हूँ, लेट मी एडजस्ट हेयर, मैं यही हूँ, दे आर वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, ना आपको भगवान जी पहले बता दिए कि एक बार बताओ तुम्हारे पास कोई कंडीशन अप्लाई है कि मैं इसकी हूँ, मैं उसकी हूँ, है ऐसा कुछ? आप कहना कि नहीं प्रभु मेरा कुछ नहीं, आप हम लोग तो आए में घूमते हैं झोला उठा के। तो भगवान कह रहे देखो बेटा, जब जब जिंदगी ऐसा हो गया हो ना कि जब तुम्हारे अंदर इतना कंट्रोल हो अपने ऊपर कि मैं इसकी हूँ मैं उसकी नहीं हूँ, ये नौटंकी आपके जीवन में नहीं कि जहां जिसके पास बेला दोगे गाय की तरह, जिसके पास भेज दोगे उसी के पास चल जाएंगे, प्रभु जाने दो। तो भगवान कहेंगे तब मैं नहीं चाहूंगा कि तू लड़ कहीं से भी, तू अपने आप को थोड़ा और बेटर बना ले, थोड़ा और अपने आप को पॉलिश कर ले, और पॉलिश वॉलिश करने के बाद तो तू आराम से देखना कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। लाइफ को बहुत रिलैक्स तरीके से जीना सीखो, ये आपको भगवान बताएंगे। छीना झपटी मारा पेटी में तुमको हम फंसाए कभी नहीं, तुमने कभी हमसे हर्ट किया कि तुम ये कर दीजिए प्रभु, वो नहीं, ऐसा हर्ट आप नहीं करते होंगे। तो आप कहोगे कि तुम में क्या मतलब यहाँ पर हम, व्हाट इज द पॉइंट? गॉड विल से पॉइंट है, तुमने अभी कुछ चीजें छोड़ दी हैं, गहरा पॉइंट है यहाँ, कुछ चीजें छोड़ दी। जब वो चीजें और पकड़ के आप चलिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप में और बाकियों में और इस इंसान में अंतर क्या, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। सब कुछ जानने सोचने समझने के बाद डिसाइड करना कि तुमको कैसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि इनको क्या चाहिए उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको क्या चाहिए उससे मतलब होना चाहिए। आपको लगा कि हाँ ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है तो चेंज कर लेना। आजकल कपड़े जैसा तो बदला ही जा रहा है, मतलब आजकल तो बदला ही जा रहा है, पति बदल जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स बदल जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है। हाँ, अगर आपके लिए बड़ा बात है, जैसे जिन लोगों के लिए भगवान बड़े हो जाते हैं ना उनके लिए सब बहुत बड़ा बात हो जाता है। तो भगवान जी कहेंगे तो एक काम करो, निष्ठावान बनो मेरे प्रति और अपने आप के प्रति ईमानदार बनो, और अगर कुछ लगे कि हाँ इस इंसान के जीवन में अभी कुछ बाकी रह गया आपका रोल, मतलब कुछ कांड, कि हम और कुछ कांड करें इनके लाइफ में या और कुछ करके दिखा दें इनको, तो आप वो सब कर डालो जल्दी जल्दी, ताकि वो भी जल्दी डिसीजन ले पाए आपके लिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप और फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। और अगर कोई इंसान आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो वो खुश भी नहीं हो सकता। इफ देर इज अ थर्ड पार्टी तो दैट पर्सन इज नॉट गोना बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ। तो अगर किसी ने आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नली परेशान कर दिया है, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, या कोई गर्ल है या कोई इंसान है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो मेक श्योर कि मतलब इट्स जस्ट लाइक कि उसका लाइफ कर्स्ड ऑलरेडी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट वो अगर कोई थर्ड पर्सन है
दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट भगवान आपसे कह रहे हैं कि एक वरदान वरदान होता है, श्राप श्राप होता है, खुशी खुशी होती है, गम गम होता है। लेकिन तुम अगर गई अवसाद में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो फिर बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ही था सारा व्यवस्था। ऐसा गॉड आपको बता रहे हैं कि जिसने अच्छे तरह से ग्रैंड जीवन जिया हो ना, उसको मैं तड़पा नहीं सकता, उसको मैं तरसा नहीं सकता। जिसने अच्छा सोचा हो, इसका इंटेंट सही हो, मैं उसको नहीं रुला सकता। ठीक है, बिकॉज उसको रुलाने का ना यहाँ पे कोई फायदा है नहीं। तो आपको भगवान करेंगे चूज कर लो अपने लाइफ में, अच्छा सा चॉइस ले लो, और उसके बाद देख लो कि जीवन कहाँ आपको लेकर जाता है। बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट, चॉइस ही तो सब कुछ है। चूज योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी आप कहाँ पे प्रॉब्लम है, व्हाट इज द फॉल्ट। क्या अनइंस्टॉल करना या अपडेट करना। भगवान जी एक सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा नेचर क्या था। कि तुम्हारा नेचर क्या था, पहले ये बताओ। तो आप कहो कि नेचर हो सकता है आपको गॉड में बहुत आस्था हो, तो आप उनका चेहरा देखेंगे कि आपको तो सब पता ही है। ऐसा होता है ना, कभी इंसान भगवान से कह देता है कि हम तो भूल गए, आपको तो सब पता ही है। क्योंकि आपको रोज देखते हैं तो आपको याद होंगे हम, शायद हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप को याद ही नहीं रखे। क्योंकि लाइफ भी आपको मतलब भूलने पर मजबूर कर देता है, कि कर देती है। क्या कहें कि आप हैं कौन, आपका स्वभाव क्या है। तो आप जब अपने भगवान से पूछेंगे कि आपका नेचर मतलब आप पूछो अपने भगवान से कि आपका नेचर क्या है, गॉड विल से कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। पर तुम बताओ, तुम भाव के भूखे होते ना भगवान, तो ऐसा ही कोई सवाल आपसे पूछा कि भाव से हो पूजा होती है, तो तुम्हारा भाव क्या है। आप कहना कि भाव जैसे सबका होता है वैसे मेरा भी है। यही भगवान जी बेचारे रो देंगे कि यही नहीं चाहते थे हम, कि जो सबका है वो तेरा भी हो गया, तो तू कहाँ गई। अब तो तू गई, क्योंकि इसी बात पर उनको गुमान था कि तू, या इसी बात पे आपको गुमान होगा, तो गुमान तो गया आपका। अच्छा, तो अच्छा बताओ क्या तुमको प्रिय लगा। आपको जो प्रिय है, तो हमको तो बहुत कुछ प्रिय है। अब आपको प्रिय है वो चीज, तो आप कहना कि था पहले अब नहीं है। ठीक है, बीच में है हम। जब ये सारे कॉन्वर्सेशन से आप उब जाओ, तो फिर और 2-3 सवालों पूछें कि अच्छा एक बात बताओ, जो सुबह उठती हो तो सबसे पहले उमंग किस चीज का रहता है। पर अब तो सुबह उठते ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो और सुबह उठा करो। तो और सुबह हम उठ जाएंगे, तो उठो फिर। तो किसके लिए उठे। यू विल आस्क दिस क्वेश्चन कि तो फिर क्या, तो किसके लिए उठे मतलब। तो भगवान कहेंगे अरे भगवान के लिए उठ, जब भक्त हो तो भगवान के लिए उठो। तो वो तो आप आ ही गए, मतलब वो तो आप हैं ही। कंटिन्यू कैसे किया जाता है जीवन को। तो इस बात पर भगवान जी आपसे पूछ देंगे कि तो फिर क्या पूछेंगे आपसे। ये तब होता है ना लाइफ में, जब आपको ये पता चल गया हो कि समय से पहले सत्य क्या है। जीवन में हर चीज का ना एक समय होता है। जब बहुत कम आयु में जीवन का कठोर सत्य आपको मिल गया हो, तो जीवन जिया नहीं जाता है। फिर आपको लगता है कि कब कटेगा ये समय। अब एक रोज नया दिन, एक नया दिन, एक नया दिन, एक नया दिन। चॉकलेट बिस्किट खाने वाली उम्र में आपको भगवान जीवन का सत्य बता दें कि हाँ बेटा कोई तरह नहीं है। वो तो सब जानते हैं, पर छोटे बच्चों को ये सत्य नहीं दिया जाता, या बहुत कम उम्र में ये सत्य नहीं दिया जाता। अब इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ बस इतना सा हुआ कि कभी कभी ना भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, और उस कोमल कोमल भावनाओं पे ना ऐसी कठोरता की जाती है कि आदमी को लगे कि अब इसमें है क्या, मतलब अब हम विश्वास किस पे करें, हम करें क्या। लाइफ में बार बार टूटने के बाद इंसान को ना बस ऐसा ही लगता है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ये जब आप समझ जाओ कि जीवन का एक सत्य है, तो सत्य थोड़ा कठोर हो जाता है। अब सत्य के साथ अपने आप को जोड़ करके चलना थोड़ा समय लगता है, बट एक बार आप उसको जोड़ कर चल लिए, तो ये जो हाई प्रीस्टेस वाला स्वभाव है, ये थोड़ा छुप जाएगा।
आ जाएगा ये एम्प्रेस वाला नेचर। एम्प्रेस क्या होती है? एम्प्रेस को आप मान लो कोई राजकुमारी या कोई रानी या इस तरह से कुछ मान लो, जो जीवन जीना जानती हो, अपना अपना सबका नेचर होता है वो जानती हो। तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्थिर हो, बिकॉज ये आपको अच्छे से पता है। सत्य क्या हुआ? सत्य ये है कि हम जानते हैं कि हम रानी हैं, पर कोई भी मार सकता है हमको। मृत्यु सत्य है। सत्य ये है कि ईश्वर है ही। सारा जितना छुपाने वाला विषय है उसको छुपा लीजिए, और जो दिखाने वाला विषय है उसको दिखा लीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, दोनों में रिस्क है। इसमें भी आप सबसे अच्छी हो तो इसमें भी आप सबसे अच्छी हो। ओ, आप में दिक्कत क्या हुआ? अच्छा, नेचर पकड़ते हैं। चलो, तुम्हारा नेचर क्या था? सबसे अच्छा व्यवहार करना, सबसे। और तो यही नेचर हो जब आदमी का, और यही इसी पर चोट पड़ जाए, तो क्या व्यवहार खराब कर दिया कि स्वभाव खराब किया जाए? कुछ नहीं। आप किसी से छीन क्या लेंगे? मान लो कि आपके पास सब कुछ हो और आपसे हम सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, छीनने देंगे आप? नहीं। क्या शस्त्र उठाओगे? पता नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि शस्त्र उठा के ही रखो, पूरे के पूरे स्वरूप में पूरा का पूरा प्रकट होके रखो, अपने आप को पूरा रखो, कंप्लीट रखो, अधूरा मत रखो कि मैं आज इनको छोड़ दूंगी, मैं उन्हें। पूरा उठाइए, अपना प्रोटेक्शन डिफेंस पूरा एकदम लेके चलिए। कटारी जो है एकदम पास होना चाहिए कि आप एक गलत शब्द, और आपको पता होना चाहिए कि हम भी बोलना जानते हैं, पर ऐसे बोलो कि बुरा ना लगे। तो अपने स्वभाव को पूरा स्वीकार करो। अब आप कहोगे तो जिएंगे कितने दिन प्रभु? जब अच्छा स्वभाव रहेगा तो हम जी पाएंगे यहाँ पर। वो भगवान को नहीं पता, वो नहीं जानते। तुम जी पाओगे कि तुम मर पाओगे, वो तुम्हारा स्वभाव है। I mean, वो तुम्हारा भाग्य है या जो भी कह लो, पर जब तक जियोगी तब तक वैसे ही जीना जैसे जीना चाहते हो। ये तुम्हारा स्वभाव था, है, रहेगा। और इस बात पे गुमान करना, क्योंकि भगवान आपको ऐसा ही बनाकर भेजे हैं, बदलना मत, बस यही आपको कहा जा रहा है। क्योंकि जब ऐसा स्वभाव देकर भेजे हो भगवान, तो उससे छुपाना नहीं चाहिए। अपने आप से भी मत छुपाओ, भगवान से भी मत छुपाओ। को पसंद हो कोई चीज तो कर लीजिए, ना पसंद हो मत कीजिए, पर कीजिए वही जो आपके भीतर की इच्छा हो। क्योंकि ये भी ना कर सके तुम, तो फिर क्या फायदा है जीवन जीने का? भगवान को पूजना है, पूजो वैसे जैसे पूजना चाहती हो। नियम कानून कायदा बहुत सारे बनाए गए हैं। जो हृदय ही धारण नहीं कर सकता, जहां मन ही नहीं लगा है, वो ईश्वर कहाँ? जहां पे आपका मन लग गया वो आपके ईश्वर हो गए। जैसा आप जीना चाहती हैं वैसा आपको जीना चाहिए। बहुत दिनों तक नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। घुट घुट कर क्यों जिएंगे? अब आप कहोगे कि आपका इतना अच्छा नेचर था, नेचर खराब कर लीजिए, आप खराब नेचर के तो अच्छे नेचर, ये सब जो ड्रामेबाजी होता है, कुछ नहीं करना है उसमें। हाँ, पर नेचर में कुछ चीज मिला होता है, ऐसा कुछ मिला होता है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप ज्यादा होशियारी करेंगे तो हम जबान काटने जानता है आपका, हम आपको बताना जान, वो सारा वो सब एक्सेप्ट कर लीजिए, सब कुछ एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत अच्छा नहीं बनना है हमको, उतना ही बनना है जितना में हम जी लें। और जीवन जीने के लिए हाथ में कुछ होना भी चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा लें। और क्या होना चाहिए? जो आपका रियल है वो रखिए, बात खत्म। ठीक है, तो ये का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो प्रकरण है, जो कुछ भी है, इसमें आपको पहले भगवान जी कह रहे हैं कि पहले अपने नेचर को स्वीकार कर लो। अगर वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई देखो ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, उसके बाद फिर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपके लिए, मतलब आपने जो लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो सही है कि गलत है, पहले ये देख लो। अब इसमें आपको संदेह नहीं होगा, आप बोलेंगे कि एक बार में हम डिसाइड कर लेते हैं, वो सही हो जाता है। तो जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पीछे नहीं देखना चाहिए। पीछे इसलिए नहीं देखना चाहिए बिकॉज आज जो आप यहाँ पर हो वो किसी कारण से हो, और वो होता है डिसीजन।
तो डिसीजन जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका डिसीजन मेकिंग बढ़िया होता है, या जो जानता है कि हमको यहाँ पर यही एक्शन लेना पड़ेगा, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी डिसाइड करिए, चट से, कितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, तो वो लोग गिफ्टेड होते हैं। भगवान कह रहे हैं जब ऐसा वाला टैलेंट दे दिए तुमको, वैसे वाले टैलेंट पे रहो। जब इस तरह से आपको बना के भेजा गया है, तो बस वैसे, जब आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि ऐसे 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 चलना चाहिए, तो बस वैसे 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 ही चलना चाहिए, आगे और कुछ नहीं है, कोई और यहाँ पर विकल्प नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। दूसरा, अगर आपका ऐसा नेचर है मैरिड लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज आ रही है जो आपके लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज एक ईगो आ रहा है जो आपका नहीं है। वो ये है कि अगर मैं मैरिड लाइफ में जाऊंगी तो मेरा राज चलना चाहिए, आई विल डिसाइड व्हाट विल हैपन। हमेशा ऐसा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज आप ही जो कहेंगे वही होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी आपसे कहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप थोप दे रहे हैं चीजों को, और आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपका स्पिरिचुअलिटी दूसरा है, वो आपको पहले ही भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा अध्यात्म जो भी है वो एक दूसरे टाइप का है, उसको दिखाना उखाना मत, वो दिखेगा पर उसका वो नहीं दिखता, इट्स लाइक कि वो एक अलग चीज है। तो वो पुराने जमाने वाली जो चीजें होती हैं वो पुराने जमाने में ठीक लगती हैं, जो नए जमाने वाली चीजें हैं वो नए जमाने में ठीक लगती हैं। जब दोनों को आप एक साथ लेकर आते हैं तो अर्थ बस इतना होता है कि इनको समझना होगा आपको तो समझ लीजिएगा, नहीं समझना होगा तो थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, और ये आप स्वीकार करके चलिए कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आपके जीवन में वो काम करेगा, नहीं कर सकते तो हम आपसे लड़ने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना इंटेलिजेंस है नहीं। कुल मिला के यही बात है। तो ये घमंड कहलाएगा नहीं, ये समझदारी कहलाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि पहली बात आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मैरिड लाइफ में आपको कैसा मतलब कैसा पार्टनर चाहिए, जो आपको झुका के रखे या जिसके सामने आप झुक के रहे। अगर आपको इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ना हम झुकाए ना वो झुके, या आप हम झुका के रखें, तो ऐसा पार्टनर ले लो जो झुक जाए तुम्हारे सामने, और जिसको तुम मतलब ऐसा है ना कि मेरे सामने तुम ऐसे ऐसे जी हुजूरी करो, तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, इससे सुंदर बात क्या, ये करवा लीजिए। और अगर आपको दोनों में से कुछ भी पसंद ना आए, तब आप कह दीजिए कि हाँ तब आदमी तो है, हमको मनुष्य मतलब पति के रूप में चाहिए। क्योंकि अगर देवता होंगे तो फिर आकाश मतलब ऊपर है आप घूमिएगा, ऊपर है आसमाने में, तो देख लीजिए आपको मतलब देवता भी अगर आपको प्रिय हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अच्छा, आपके पास दोनों टैलेंट होगा इस प्रकार का, तो आप ये देख लीजिए कि फिर आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है उससे मैच खाता हुआ कौन दिखता है, तो आप तुरंत डिसाइड कर लें कि हमको मैचिंग इस सब चीज में नहीं करना है। जैसा जिसका स्वभाव होगा उसके अनुसार, जो आपको लग रहा है सही उसके अनुसार जीवन में चॉइस कर लेना, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग तुम्हारे पास नहीं है। सोच समझ करके, दिमाग ठंडा रख करके, प्यार से, समझदारी से, अपना स्वभाव देखते हुए जो आपकी रुचि का है उसके अनुसार आप एक पार्टनर चूज कर लो, एक छोटा सा पति चूज कर लो, एक छोटे से आप बन जाओ, और एक छोटा सा घर चूज कर लो। और उसी में जैसे पहले वो होता था ना कि छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें कि कुत्ता आता था और भौंक भौंक के जाता था, गाना भी बजता था, उसी घर में सेटल हो जाओ, मस्त एकदम जिंदगी। ये जीवन जिया जाता है जब आपको पता हो कि हमको क्या चाहिए जीवन में। ठीक है। तो एक बढ़िया सा आप पति वति चूज कर लीजिए और एडजस्ट कर जाइए। तो ये आपका नेचर आप समझ गए होंगे कि आपका नेचर क्या। अब आपको ये समझ में आएगा कि मेरा नेचर हमको पता ही है, मेरा नेचर तो हमको पता ही है। तो फिर अचानक आपको क्या हो गया था कि आप इतने परेशान क्यों हो गए थे, आप इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों है। तो अब आपको भगवान बताएंगे, जानती हो नेचर पता होने के साथ साथ एक काम और किया जाता है, अपना सुरक्षा। जितना अध्यात्म की बात यहाँ हो रही है ना, उतनी ज्यादा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि तुम एक लड़की हो। लड़कियों पर नियम लगते हैं। नियम क्या लगते हैं, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, कितना विचार। अब आप कहोगे कि हम आप उस जमाने में नहीं है, हाँ तो आप पुराने जमाने के हो इसलिए आपको बताया जा रहा है, नए जमाने वालों को कोई नहीं बता सकता। वो अपने नियम खुद बनाते हैं, उसके बाद जब फंसते हैं तो घूमते रहते हैं। तो आप अगर पुराने जमाने के हो तो आप पे बहुत प्रचंड नियम लगेंगे, तो आप खुद को पहचान लीजिए और उसके अनुसार जी लीजिए। अगर आप बहुत पुराने जमाने के हैं तो कृपया करके पुराने जमाने के हिसाब से जी लो, यानी कि लाइफ को जैसे आप पुराना, अगर आपको लगता है कि हम मेडिटेशन, पूजा या भक्ति या ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, तो प्लीज उसको वैसे जी लो। पार्टनर कैसा आपको चाहिए, आई विल सी।
अच्छा, 2-3 बातें और ध्यान रखो इस पूरे के पूरे इस मतलब रीडिंग में। नाउ यू विल सी कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब रानी समझते हो, राजकुमारी समझते हो, या कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हो। जो आप समझते हैं, जैसा आपको मतलब रोमांटिकली भी जो आप खुद को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको पार्टनर चूज करना होगा। आप क्या समझते हैं अपने आप को, एक दब्बू डरपोक लड़की, या एक एम्पावर्ड लड़की, या फिर एक समझदार लड़की। अब इसमें से जो भी आपका ईगो पकड़ता हो उसको पकड़ के उसके अनुसार चूज कर लो। पहले अपना पर्सनालिटी लेकर आइए कि मेरा पर्सनालिटी क्या है मैरिज में, हम कैसे स्वभाव के इंसान हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिड, मतलब मैरिड लाइफ कि स्वभाव मेरा क्या पकड़ रहा है भैया। क्या ईगो है जिसको कोई पार्टनर रेफर कर सकता है कि देखिए जी ये है जो है सो ले देके, बहुत जो है किस्मत बढ़िया था हमारा, हमारी झोली में गिरी है, ले देके यही है जो है सो। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या रेफरेंस दिया जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप अपने आप को डिफाइन करते हैं स्पिरिचुअली, रूटीन, डेली लाइफ, जीवन जीने का तरीका, खाना पीना, ये जो भी व्यवहार किया जाता है, इनफैक्ट करियर भी आप डिसाइड करके ले लो कि आपका करियर भी क्या होना चाहिए। करियर क्या होता है कि फ्यूचर में हम क्या करें, तो आपका करियर है भी कि आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हो। अच्छा काम मतलब कुछ और काम होता है। अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो कि मेरे को बड़ा बनना है, तो उसके हिसाब से देख, फिर पार्टनरशिप भी अलग तरीके से जाएगा। या फिर कुछ और करना है, कुछ और को फिर कुछ और तरीके से ले लो। तो ये सारी बातें जब आप सोच विचार कर लेंगे तो स्पिरिचुअली आपके पास 2-3 रास्ते रह जाएंगे। एक, क्या आप लड़ करके साबित करने वाला भगवान की पूजा करते हैं। दूसरा, क्या आप कॉम्प्रोमाइज वाला पूजा करते हैं कि हाँ ठीक है सबको अपना अपना काम करने दीजिए। या तीसरा, क्या आप इन दोनों को समझते हैं पर आप फिर भी ये मानते हैं कि काम करना कैसे है, होना कैसे है चीजों को, या आपकी मान्यताएं क्या है, दूसरों के प्रति आप कैसा भाव रखते हैं। आप उन सबको लेकर चलने वाले हैं, उनके विरोध चलने वाले हैं, कि आप मतलब लड़ाई के लिए उकसाने वाले हैं, आप कौन से वाले हैं। अल्टीमेटली व्हेन यू डिसाइड, जब आपको ठंडा दिमाग आपका हो जाएगा तो यू विल डिसाइड कि भगवान के बारे में आप किसी को उकसा करके कुछ करवा नहीं सकते। एक प्रवाह होता है हर चीज का, और प्रवाह आप जबरदस्ती ला नहीं सकते। आप खुद एक प्रवाह बन सकते हैं। प्रवाह को लाने का प्रयास, एक ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे वो प्रवाह और प्रबल हो जाए, जो है उसको और दिखा दिया जाए, मतलब एकदम अनमास्किंग सा हो जाए, उसको प्रायोरिटी पर सेट कर दिया जाए। अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये मानते हैं, या आप खुद को समझते हैं कि हम ऐसे ही इंसान हैं, अपने जीवन से कुछ सीख लिया है, आप अपने लेसन्स लेकर आए हैं, इतना इवॉल्व हो गए हैं आप, तो और अगर आप केवल और केवल फायरी एटीट्यूड पे जाना चाहते हैं तो भी आपका, फिर भी आपको सोच समझ कर ही चलना चाहिए। दैट्स द मैसेज। फायरी एटीट्यूड अगर जाता है आपका कि हम जो चाहेंगे वो होगा, ये होगा, वो होगा, एक्चुअली में आप जो चाहेंगे वही होगा। और आप शांति से चलते हो तो भी, बट मोस्टली डिसीजन आपका है। अगर आप फायर के साथ जाते हो कि एक मतलब होता है ना पैशन, कि हम ये चीज करेंगे, आपके अंदर है वो उस चीज का ललक या वो काम करने का, तो उस तरह से देख लो। ठंडे दिमाग से चलते हो तो फिर उस तरह से देख लो। आपके पास डिसीजन लेने का पूरा का पूरा आपके पास मौका है। ओवरऑल आपकी लाइफ का डिसीजन आपके हाथ में होगा, बट फिर भी देयर इज अ गाइडेंस कि आप पहले से अगर कुछ है आपके जीवन में, इफ देयर इज अ कनेक्शन, अ पार्टनरशिप, आप उसको तोड़ना मत, बिकॉज ये ऑलरेडी यूनियन में है आप लोग, इट्स ऑलरेडी इन यूनियन। तो अगर आप उसको तोड़े नहीं तो अच्छा रहेगा। और टूटेगा ये तभी जब ईगो आएगा और आप कहोगे कि मेरे को अलग डायरेक्शन में जाना है। इट्स बेटर टू बी इन यूनियन। और इसको कंटिन्यू करने का एक ही तरीका है कि आपके जो भी इष्ट या आराध्य होंगे उनके आप शरण में रहो, तो आप पता रहेगा आपको कि सही क्या है गलत क्या है। ये इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ वेरी सेक्रेट यूनियन। ये ऑलरेडी एक जैसे दो लोग बंध जाते हैं ना, उसको ऑलरेडी बाइंड कर दिया गया है, इट्स ऑलरेडी इन यूनियन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बट इसमें शर्त ये है कि आपके पास ओपन फ्री विल है। आपका फ्री विल इसलिए है कि आप समझ जाओ कि आखिर ये विल वाला क्वेश्चन आया क्यों है। ये विल वाला क्वेश्चन इसलिए भी आया है बिकॉज आपको इस चीज पर डाउट करवाया जा रहा है।
डाउट करवाने से क्या होने वाला है? आपको तो बिल्कुल क्लैरिटी है कहाँ से ये डाउट आ रहा है। जहां से भी डाउट आ रहा है उसका कोई सर पैर नहीं है, इस बात को समझ जाओ। आप दोनों के कनेक्शन में जो भी डाउट आ रहा है, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका कोई सर पैर नहीं है। आप चुपचाप कंटिन्यू करो अपना काम, कंटिन्यू करो अपना लाइफ विद दैट पार्टनर। उसमें कोई भी किंतु परंतु मिंटू चिंटू, कोई किंतु पिंटू नहीं है। कंटिन्यू योर लाइफ। उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी आ रहा है ना, कोशिश करो वो देखने का कि कहाँ से आ रहा है। कोई निगेटिविटी तो इम्पैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो जितना पवित्र संबंध होता है उसमें उतना ही उथल पुथल मचा रहता है। तो जो आपके आराध्य देवता है उनको बीच में ले आइए। चलिए, जो भी आपके इष्ट देवता होंगे उनके पास जाइए और उसके बाद उनसे पूछिए, तो भगवान जी मतलब चटाक से एक थप्पड़ तो मुंह पर आपके देंगे ही। और पूछेंगे आपसे ये बात कि, थप्पड़ नहीं मारेंगे वैसे, पूछेंगे आपसे ये बात कि तुम पर वो गुमान काहे के लिए था। तो फिर आप उल्टे पांव चले आइएगा कि हम समझ गए वो गुमान था पर। बस चुपचाप आप समझ जाना। अच्छा, क्यों है डाउट इस कनेक्शन पे आपको? डाउट इसलिए है इस कनेक्शन पर बिकॉज आपको कनेक्शन पे डाउट नहीं है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दिस। डाउट इसलिए बना है क्योंकि जब आप जैसे जो प्राणी होते हैं ना, जो किसी चीज को बहुत मतलब हृदय के बहुत निकट लेके जाते हैं और वो चीज हो नहीं पाती है, तो आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता। या किसी चीज को आप पकड़ के बैठे होते हैं और एक ही चीज को मतलब बाइंड वाइंड करके रखे होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि मैं ही निकल जाऊं कहीं। ऐसा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को ना कभी अपने आप को, जब प्राण किसी चीज से बंध जाते हैं, जब प्राण किसी चीज से बंध जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप जब देखेंगे कि अरे ये जो चीजें हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, या हम इनके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, या मतलब दो तीन चीजें एक साथ जुड़ गई हैं, देन यू विल फील लाइक कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। बट यहाँ पर ये समझिए कि आखिर समस्या क्या है। कोई और समस्या है, भगवान समस्या है, भक्ति समस्या है, समस्या क्या है? क्यों आपको इतनी बेचैनी है? क्यों आपको इतनी ट्रबल, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? द प्रॉब्लम इज कि अब कुछ कर्म है जो आपके ऊपर अब हावी होने वाले हैं। और जब वो कर्म हावी होंगे ना, तो वो चीजें आपको पकड़ के बैठी हैं। और वो चीजें आपको पकड़ के नहीं, पूरा का पूरा शरीर ही पकड़े बैठी हैं। कि मतलब कि आप ही हो, आप ही रहोगे, आपके बिना कुछ होने जाने वाला है नहीं। और हो आप कुछ नहीं, आप ही हो, आप ही रहोगे, आपके बिना हमारा कुछ नहीं। और हो आप कुछ नहीं उनके लिए। ये क्या होता है? बचाव प्रक्रिया होती है। तो जब आप ही हो, आप ही रहोगे, और हो आप कुछ भी नहीं, तो इसका अर्थ बस यही कि हम तो जब कुछ है ही नहीं, जब तो फिर हम क्या है? तो भगवान ही है। या तो हम ही हम है तो भगवान ही